Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। जैसे हमने टाइम पीरियड का न्यूमेरिकल किया था, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का किया था, तो उसी तरह देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये टेंशन क्या है? ये टेंशन एक फोर्स की तरह ही है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो फोर्स का होगा। और मास पर यूनिट लेंथ होगी हमारी m/l, मास पर यूनिट लेंथ। यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन फाइंड द फॉर्मूला फॉर न्यू। ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो सबसे पहले तो न्यू का डायमेंशन फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी होती है 1/, टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा t की -1। क्लियर है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो अब ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड है वो लिखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस पे डिपेंड गिवन है? हमारी लेंथ l पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग t पे, और मास पर यूनिट लेंथ को हम लिख देते हैं स्मॉल m, लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी पावर हो जाएगी a, t की पावर हो जाएगी b और m की हो जाएगी c। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी घटाओ इक्वल एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि के l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। इतना क्लियर है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी का तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है t की -1। अब उसमें m और l तो है नहीं, तो m की क्या लिखेंगे 0, l की 0 और t की क्या है -1। अब k तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, इसका नहीं लिखेंगे। लेंथ का क्या होगा l, तो l की क्या हो जाएगी a। अब टेंशन तो फोर्स होता है, तो फोर्स का लिखो m/l, t की -2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी b। मास पर यूनिट लेंथ का हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का मीन्स जो लेंथ है वो डिवाइड में है, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा मास का m और पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं तो डिवाइड बाय l है, यानी ये ऊपर आके l की पावर हो जाएगी -1। ये समझ में आया? m/l -1 कैसे लिखा है? तो इसकी पावर हम लिख देंगे c। देखो मास पर यूनिट लेंथ हम बोल रहे हैं, इसको देखो ये जैसे हम मास पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं तो हमारी होगी मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला m और लेंथ का l, तो ये हो जाएगा m/l की -1। तो इस तरह से हमने ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यहाँ हम देख लेते हैं कि m की पावर कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे m की पावर है, एक यहाँ पे है, तो इकट्ठा कर लेते हैं इसको। m की पावर यहाँ पे है b, यहाँ पे m की पावर है c, तो m की टोटल पावर होगी b + c। अब लेंथ की देखो l की a, यहाँ l की b और यहाँ l की -c, तो टोटल होगी a + b और यहाँ कितनी है c, तो a + b + c। अब t की देखते हैं, t की यहाँ पे -2b, -2 × b हो जाएगा -2b, और t की और कहीं नहीं है। और देखो हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो l की जो पावर है हमने, ये l की -c है, -1 है ना यहाँ पे, -1 × c -c, तो यहाँ हमारा आएगा -c। ठीक है। और ये t की क्या है यहाँ पे -2b, और कहीं तो t नहीं है। और यहाँ पे है m की 0, l की 0, t की -1। अब कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t। कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t। अब देखो यहाँ m की क्या है 0, इधर क्या है b + c, यहाँ से तो हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखो l की क्या है 0 और यहाँ पे क्या है a + b - c, यहाँ भी हमारी कोई वैल्यू नहीं निकली। अब t की करते हैं, t की यहाँ है -1 और यहाँ पे t की क्या है -2b। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। ठीक है। अब अगर b की आ गई तो यहाँ पुट करके हम c की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 = b की है 1/2 + c की आ गई -1/2। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई b की और c की। तो a की भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, b की वैल्यू 1/2 है, प्लस c = 0, c की आ गई -1/2। अब a की फाइंड आउट करते हैं। a के लिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे a
प्लस बी की वैल्यू थी 1/2 माइनस और सी की वैल्यू थी -1/2 इक्वल टू 0। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। a + 1 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। क्लियर है। ये a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया हमने, a की आगे हमारी -1। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन वी न्यू इक्वल टू k और l की पावर a थी, a की वैल्यू हमारी आई -1 और t टेंशन की है b और b की वैल्यू क्या हमारी 1/2 और मास पर यूनिट लेंथ m, इसकी है c की आई -1/2। तो इसको हम अब कंबाइन करके लिख सकते हैं, जहाँ 1/2 पावर है उसमें अंडर रूट लिख सकते हैं इसको। तो न्यू इक्वल टू ये l की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे k/l और t क्या है अंडर रूट में और m भी क्या है अंडर रूट में, बट ये डिनोमिनेटर में है तो k/l अंडर रूट t/m। ये हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। क्लियर है ये। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.